जय जोहार एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं ईशान कश्यप। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैन धर्म। हमारा बौद्ध धर्म हो चुका था, उसके क्वेश्चंस जो आपने लगाए होंगे सेपरेट वीडियो में, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में मूल रूप से 24 तीर्थंकर होते हैं। ओके, इन 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ देव जी और अंतिम हुए आपके महावीर स्वामी जी, जिनका बचपन का नाम था वर्धमान। अगर देखा जाए तो मुख्य इन सभी तीर्थंकरों में सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में आपके वैशाली महाजनपद। इस कालखंड में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उन्हीं महाजनपदों में से एक था वैशाली, जो कि वर्तमान में आपके बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। उसके बाद 468 ईसा पूर्व में यहीं आपका बिहार में ही आपका राजगृह, जो कि वर्तमान पटना है, ये भी आपका महाजनपद काल का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। आपका राजगृह, पाटलिपुत्र, अलग अलग नाम रहेंगे। तो 468 ईस्वी में पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु होती है, इनको निर्वाण प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम कि छत्तीसगढ़ में किन किन जैन तीर्थंकरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और कहां कहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो वैसे तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, सभी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके हो गए ऋषभदेव जी, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर तो है, लेकिन इसके प्राचीन कालीन साक्ष्य यहां से नहीं प्राप्त होते हैं। महावीर स्वामी के प्राचीन कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर आपके श्रेयांश तथा जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर आपके नेमिनाथ के भी यहाँ पे प्राचीन कालीन आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे। देखेंगे हम इसको सेपरेट तरीके से। और जैन धर्म के छत्तीसगढ़ में मुख्य स्थल कौन से हैं? तो सबसे मुख्य तो आपका रायपुर जिले में जो स्थित है आरंग, वो हो गया। बिलासपुर में आपके रतनपुर, मल्हार, आरंग और सिरपुर। हमने देखा था कि मल्हार और सिरपुर से जैन और आपके वैदिक धर्म के, जैन के, बौद्ध के, वहाँ वो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ आरंग से भी तीनों धर्मों के, वैदिक धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद शक्ति जिले में आ जाता है आपका गुंजी। महाभारत काल में देखा था ऋषभ तीर्थ कुंजी, ये वही ऋषभ तीर्थ हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महेशपुर आपका सरगुजा में, धनपुर, सारंगढ़, भाटागुड़ा आपका बस्तर में, ये सारे स्थल से जैन धर्म के आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहले हम ब्रीफली देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह हैं जहां पे जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद उन जगहों को डिटेल में देखेंगे। ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, आपको याद करने में भी आसान होगा। इसी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश कीजिए, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ के उत्तरी एरिया सरगुजा संभाग में आपको कौन सा जगह मिलेगा? महेशपुर। ठीक है, महेशपुर आपका सरगुजा में है, जहां से आपको जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त होंगे। महेशपुर से आप थोड़ा नीचे आते हैं, बिलासपुर से अलग होकर बना नवीन जिला गौरेला पेंडा मरवाही में। गौरेला पेंडा मरवाही में वही आपका उत्तर पाषाणकालीन स्थल धनपुर, यहां से भी आपको जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त होंगे। गौरेला पेंडा मरवाही से इसके मातृ जिला आ जाते हैं, यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर में जैन धर्म से संबंधित मुख्य रूप से 2 स्थल हैं, रतनपुर और आपका मल्हार। बिलासपुर से पहुंचते हैं हम सारंगढ़। सारंगढ़ में भी जैन धर्म से संबंधित आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे। सारंगढ़ में जो पुजारी पाल केवटिन मंदिर था, उसी के पास से साक्ष्य कुछ प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आते हैं हम रायपुर में। रायपुर में हो गया आपका आरंग। रायपुर से पहुंचते हैं दुर्ग में।
दुर्ग में आपका बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का एक मंदिर है, श्री उसग्गस्वरम आपका पार्श्व तीर्थ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, दुर्ग से आ जाते हैं सीधा हम छत्तीसगढ़ के दक्षिण दंडकारण्य के क्षेत्र में, बस्तर जिले में आपका यहाँ पे आपका एक जगह मिलेगा भाटागुड़ा। यहीं भाटागुड़ा से जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट जगह को देखते हैं। पहला मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था आरंग। आरंग के बारे में देखेंगे तो हमने अभी पिछला जो देखा, बौद्ध धर्म के साक्ष्य तो मिले ही मिले। आरंग में आपको वैदिक धर्म के बहुत सारे साक्ष्य आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे ही होंगे। चूंकि यहाँ पे तीनों धर्मों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उनके आपको मंदिर प्राप्त होते हैं, पूजा स्थल, चैत्य, मठ, विहार इत्यादि प्राप्त होते हैं, इसलिए आरंग को मंदिरों की नगरी की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? आरंग। आरंग को मंदिरों की नगरी की संज्ञा दी गई है। आरंग में किनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर होते हैं सुमतिनाथ जी, एवं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी के यहाँ पे प्रतिमाएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही साथ आरंग जिले के पास से ही गुजरती है आपकी महानदी। इसी महानदी में प्राचीन काल में आरंग का ही एक केवट था, मछुआरा। जब वो मछली पकड़ने जाता है तो वहीं महानदी से उसको एक रत्न जड़ित स्फटिक से बनी हुई जैन तीर्थंकर की एक मूर्ति प्राप्त होती है। कालांतर में इसी मूर्ति को रायपुर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रत्न जड़ित स्फटिक से बनी जैन धर्म की मूर्ति, जैन तीर्थंकर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपकी आरंग से। आरंग कहाँ स्थित है? आपका रायपुर जिले में। उसके बाद आरंग में एक जैन धर्म का प्रसिद्ध एक मंदिर, प्राचीन कालीन मंदिर स्थित है, वो है आपका भांडल देव मंदिर या भांड देउल मंदिर, दोनों कहा जाता है भांड देउल मंदिर। यहां पे किनकी प्रतिमा स्थापित है? तो देखेंगे यहां पे मुख्य रूप से 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांश, उसके बाद 21वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ एवं 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की। इनकी मूर्तियां जो स्थापित हैं वो किस मुद्रा में हैं? वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में है। जैन धर्म की मूर्तियों में मुख्य रूप से आपको 2 मुद्राएं मिलेंगी। जैसे बौद्ध धर्म की मूर्तियों में आपको बहुत सारी मुद्राएं मिली थी, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, लेकिन जैन धर्म की मूर्तियों में आपको मुख्य रूप से 2 मुद्राएं मिलेंगी, कायोत्सर्ग मुद्रा और आपको पद्मनाभ मुद्रा। कायोत्सर्ग मुद्रा क्या होती है? ये इसमें मूर्तियां स्ट्रेट खड़ी होती हैं, हाथ नीचे की ओर ऐसा होता है और पैरों के बीच 4 अंगुल का गैप होता है, ये होती है कायोत्सर्ग मुद्रा। तो काले कलर के चमकीले पत्थर से बनी हुई श्रेयांश, नेमिनाथ एवं महावीर स्वामी की आपकी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। और ये जो मंदिर है आपका भांड देउल मंदिर, ये जो देख रहे हैं आप, ये भांड देउल मंदिर आपकी नागर शैली में बना हुआ है, चंदेल नागर शैली में ये मंदिर आपका बना हुआ है। तो भांड देउल मंदिर आप बहुत ध्यान रखेंगे कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भांड देउल मंदिर कहाँ स्थित है? आरंग रायपुर में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका उसग्गहरम पार्श्व तीर्थ। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित जैन धर्म का मंदिर है। स्थित कहाँ पर है आपका? ये नगपुरा दुर्ग में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित मंदिर है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का जैन धर्म का सबसे बड़ा स्थल है। बहुत सुंदर बना हुआ है, सफ़ेद वहाँ पे मार्बल का, संगमरमर का काम हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। कभी मौका मिला तो जरूर जाइए और अपना अनुभव कीजिए इस जगह को।
किनको समर्पित है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को। दोनों तरह से पूछता है यार, जैन धर्म का स्थल नगपुरा कहाँ स्थित है? तो वो दुर्ग में स्थित है। ये श्री उवसग्गहरम पार्श्व तीर्थ, ये भी याद रखिएगा, इसका ये नाम एक बारी क्वेश्चन में सीधे इस तरह से पूछ दिया है कि ये तीर्थ कहाँ पे है करके। तो ध्यान रखना है कि नगपुरा जो जैन मंदिर है उसका नाम है श्री उवसग्गहरम पार्श्व तीर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम गौरेला-पेंडा मरवाही वाला जो स्थल था हमारा धनपुर। धनपुर जैसे कि हमने देखा था महापाषाण काल में कि ये उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से वहाँ उस कालखंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जैन धर्म के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पता है इनके बारे में एक थोड़ा सा बताता हूँ। इनके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कह सकता है, प्रमाणित तौर पे नहीं लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलूं तो सबसे ज़्यादा इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथों में भी है। हमारा जो सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, हमारे ऋग्वेद में भी ऋषभ देव जी का उल्लेख है। साथ ही साथ ऋषभ देव जी का उल्लेख भागवत पुराण में भी है। कहीं कहीं तो इनको भगवान विष्णु के 10वें अवतार भी माना जाता है। ठीक है, तो ऋषभ देव जी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं धनपुर गौरेला-पेंडा मरवाही से। साथ ही साथ धनपुर एक और इंपॉर्टेंस यहाँ पे लेके चलता है कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में ये जैन धर्म का सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल हुआ करता था। ओके, तो ये प्राचीन काल में जैन धर्म का छत्तीसगढ़ में स्थित सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल था। तो जैन धर्म के व्यावसायिक या व्यापारिक स्थल से आप धनपुर को एसोसिएट करके चलेंगे, याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम रतनपुर, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। रतनपुर में जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, आपके ऋषभ देव एवं चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं कलचुरी कालखंड की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त होती है। एक विशेष बात यहाँ से देखेंगे आप सब मेरे ख्याल से रतनपुर के महामाया मंदिर गए होंगे, पर यूजली हम यहाँ पे गौर नहीं करते हैं। जो गर्भगृह है आपका रतनपुर महामाया मंदिर का, उसी गर्भगृह के प्रवेश द्वार पे ही जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, वहीं प्रवेश द्वार पे ही। ये एक अद्भुत उदाहरण है यार कि कैसे दो अलग अलग रिलीजन साथ में पैरेलली चल रहे हैं। हम महामाया मंदिर की पूजा करते हैं, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन अन्य धर्मों का भी यहाँ पे परस्पर सम्मान और संरक्षण किया गया है। यहाँ पे आपको महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ पे उत्कीर्ण हैं। साथ ही साथ महामाया मंदिर के लेफ्ट साइड में जो बहुत सारे आपके शिवलिंग स्थापित किए गए हैं ना, वहाँ पे भी यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की कुछ मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित हैं, जो यहीं से प्राचीन काल मूर्तियाँ हैं जो यहीं से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम पहुँचते हैं अगला स्थल बिलासपुर में ही, वो है आपका मल्हार। यहाँ मल्हार कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। मल्हार से भी जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमाएं और साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ओके, अब पहुँचते हैं हम सरगुजा में स्थित महेशपुर। महेशपुर एक आपका पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन इस जगह का अन्वेषण और उत्खनन सही तौर पे अभी किया नहीं गया है। 2008 और 9 में तो पहली बार ढंग से यहाँ के पुरातात्विक स्थल ढंग से पहली बार खुदाई हुई तो अस्तित्व में है और पता चला उनके बारे में, लेकिन इसकी विस्तृत तौर पे यहाँ का उत्खनन कार्य अभी तक हुआ नहीं है। तो 2008-2009 में यहाँ पे खुदाई हुई तो यहाँ पे जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। साथ ही साथ यहाँ पे आपको शैव धर्म और वैष्णव धर्म के भी आपको मूर्तियाँ, प्रतिमाएं और मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट पहुँचते हैं हम ऋषभ तीर्थ गुंजी। ये कहाँ स्थित है? ऋषभ तीर्थ गुंजी हमने पहले ही पढ़ा था, ये है आपके शक्ति जिले में स्थित जो गुंजी स्थल है, उसी को ही ऋषभ तीर्थ कहा गया है। ये लिंक किसने बैठाया? महाभारत के वन पर्व में हमने देखा था कि एक ऋषभ तीर्थ नामक स्थल का उल्लेख है महाभारत के वन पर्व में।
तो लोचन प्रसाद पांडे जी छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता, इन्होंने ही बताया कि ये जो ऋषभ तीर्थ गुंजी है इसका संबंध शक्ति जिले में स्थित गुंजी दमऊ दरहा से है। यही सेम स्थल है, दोनों अलग अलग नहीं है। और ये जगह आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित है। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में, बस्तर संभाग में, दंडकारण्य क्षेत्र में। ये आपका हो गया भाटागुड़ा। भाटागुड़ा बस्तर में स्थित स्थल है। यहां से जैन धर्म के आपके 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की प्रतिमाओं के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। ये यहां तक आपके जैन धर्म के प्रमुख स्थल कंप्लीट होते हैं। उसके साथ साथ कुछ और नवीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो कि है आपके नसिया तीर्थ दुर्ग में ये स्थल है। यहाँ पे शिवनाथ नदी के तट पर 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु, नसिया तीर्थ कहाँ है आपका, दुर्ग जिले में स्थित है। शिवनाथ नदी के तट पर 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु की प्रतिमा आपकी स्थापित की गई है। चंद्र प्रभु की प्रतिमा और कहां प्राप्त हुई थी आपकी रतनपुर में। आपकी चंद्र प्रभु की प्रतिमा आपको रतनपुर में भी प्राप्त हुई थी, चंद्र प्रभु और ऋषभनाथ की। साथ ही साथ आपकी चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है आपकी नसिया तीर्थ दुर्ग में। उसके बाद एक तीर्था करके जगह है जगदलपुर में, बस्तर जिला। जगदलपुर में ये तीर्था जगह जैन तीर्थंकरों की आराधना स्थली कही गई है। ओके, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित सारे तथ्य कंप्लीट होते हैं, जो कि हम एक यूजुअल प्रैक्टिस लेके चल रहे थे कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस देंगे। मैं ये करता हूँ, क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर में दे देता हूँ। उसके बाद जो उसका डिस्कशन है उसका वो मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ताकि जो मेन लेक्चर है वो बहुत लंबा और लेंदी ना हो जाए। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, वही सेम प्रैक्टिस लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। आंसर को उस 1 का A, B का C, C का D, इस तरह से इस फॉर्मेट में करके उनको कमेंट कीजिए। क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।